हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में 4 टक्स ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। यहाँ पे हमने लिया है अस्तर और फैब्रिक। पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को चलिए डबल फोल्ड में बराबर करते रख लेते हैं। यहाँ पे हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमें तैयार चाहिए 14.5 इंच, तो 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे हम। इसमें क्रॉस पट्टी एक साथ कटिंग करेंगे, तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारा है 36 इंच। 36 इंच का जो चौथाई भाग होगा 9 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसी तरीके से हमें मार्किंग करना है वेस्ट की। तो वेस्ट हमारा है 32 इंच। 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच। 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब चलिए हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें गला लेना है 2 इंच का। तो 2 इंच की मार्किंग करते हुए हम शोल्डर की मार्किंग कर लिए हैं 3 इंच की। यहाँ से हम एक मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 इंच की। तो यहाँ से हमें इस लाइन को मिला देना है चार कोण का बनाते हुए। आर्म होल में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो जो आर्म होल वाला पार्ट है इसमें हमने 1.5 इंच की गोलाई दी है। तो आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। चलिए हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। गला हमें तैयार चाहिए 6 इंच का, तो 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। तो 6.5 इंच का हमने फ्रंट नेक तैयार कर लिया है। हल्का सा गोलाई दी है, मार्किंग कर लिया है। तो चलिए जो मार्किंग हो चुकी है गले और आर्म होल की, उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे गला और आर्म होल दोनों ही हमने कट कर लिया है। अब चलिए कटिंग करना है हमें अस्तर पे। यहाँ पे क्रॉस पट्टी की कटिंग करना है, जिसके लिए हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो ये देखिए 3.5 का हमने इधर साइड मार्किंग किया है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच का। अब दोनों ही मार्किंग को तिरछा करते हुए हमें मिला लेना है। तो चलिए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो हमने आर्म होल की मार्किंग किया है अस्तर पे, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हो चुकी है। अब हमें मार्किंग करना है 4 टक्स की। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को, जो अस्तर वाला पार्ट है उसे हमने डबल फोल्ड में ही रखा है। नीचे साइड से हमें मार्किंग करना है 4 इंच की दूरी पे। और ये सबसे छोटी प्लेट है। 4 टक्स में सबसे छोटी प्लेट है, तो इसकी लंबाई हमें रखनी है 2 इंच में। 4 इंच का स्पेस लेते हुए हमने 2 इंच की लंबाई ले ली है। अब यहाँ पे एक प्लेट लगानी है जो हुक वाले पार्ट पे आएगी, हुक पट्टी पे। इसकी लंबाई हमने ली है 3 इंच की। अब इसी तरीके से हमें एक और टक्स लगाना है। ये सबसे बड़ा टक्स है, इसे हमने लिया है 6 इंच का। सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है रखते हुए, हल्का सा तिरछा करते हुए। तो सबसे बड़ा टक्स हमारा हो चुका है। अब चलिए हम एक और छोटा टक्स बना लेते हैं 3 इंच का आर्म होल पे। तो आर्म होल पे हमने इस तरीके से एक छोटा टक्स बना लिया है। चारों टक्स की हमने बराबर तरीके से मार्किंग कर ली है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जैसा हमने एक साइड मार्किंग किया है, चलिए उसी तरीके से दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेते हैं। दोनों साइड की मार्किंग हमारी बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए मार्किंग दोनों ही साइड की हमने कर ली है। अब जो जॉइंट वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, उसे हम कट कर लेंगे। तो कटिंग करते हुए इस तरीके से हमारा अस्तर पे 4 टक्स की मार्किंग हो चुकी है। जो 4 टक्स वाला पार्ट है वो हल्का राउंड शेप में आना चाहिए उसका पार्ट। तो ये देखिए राउंड शेप में ही कट हुआ है, मार्किंग हुआ है। अस्तर की कटिंग हो चुकी है। चलिए हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक के ऊपर हम फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे और उसके ऊपर से अस्तर रखेंगे जो हमने कटिंग किया है। अब जितना हमारा अस्तर है उससे 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, ताकि जब हम अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच करें, एक साथ अटैच करें, तो अस्तर या फैब्रिक हमारा छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को बड़ा कट किया है। तो कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो जो 4 पार्ट में हमारा अस्तर फैब्रिक कट हुआ है उसे हम बराबर से इस तरीके से रखेंगे और चारों साइड से मशीन से स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे। कच्ची स्टिचिंग है, ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही
स्टिच कर लिया है। तो एक साइड का पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब इसका एक्स्ट्रा अस्तर हम कट कर लेंगे और कटिंग करते हुए जैसा हमारा अस्तर है जितना बड़ा उतना ही हमें फैब्रिक को भी कर लेना है। अस्तर फैब्रिक दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। तो एक साइड का पार्ट हमने कटिंग और स्टिचिंग कर लिया है। अब चलिए जैसा एक साइड का पार्ट हमने स्टिचिंग किया है उसी तरीके से दूसरे साइड का पार्ट भी हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब ये हमारा क्रॉस पट्टी है, क्रॉस पट्टी को भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखेंगे और बराबर रखते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए सिंगल स्टिचिंग के साथ हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम 1/2 इंच का स्पेस रखते हुए प्रेस मशीन चला लेंगे। तो इस तरीके से हमने पलटाया है और जो हमारा मार्जिन था उसे हमने अस्तर साइड की ओर किया है और यहाँ पे प्रेस मशीन चला लिया है। तो चलिए अस्तर फैब्रिक दोनों को सिंगल फोल्ड में करते हैं इस तरीके से बराबर से और इसे कच्ची स्टिचिंग के साथ अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेते हैं। तो ये भी हमारी कच्ची स्टिचिंग है, इसे भी आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिया है। तो चलिए अब हम 4 टक्स की स्टिचिंग करते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है सबसे पहले हम छोटी प्लेट्स की छोटे टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा सबसे छोटा टक्स है, इसे हमने 1 इंच का स्पेस लेते हुए स्टिच कर लिए इस तरीके से। तो छोटा टक्स स्टिच हो चुका है। चलिए बड़े टक्स की हम स्टिचिंग करते हैं। तो इसके बाद हम 3 इंच वाले टक्स की स्टिचिंग करेंगे और सबसे लंबे टक्स वाली की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे बहुत ही पतले पतले बहुत ही छोटे टक्स होंगे, इसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं हमने दबाया है। अब इसी तरीके से हम आर्म होल वाले टक्स को भी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए आर्म होल वाला भी टक्स हमारा स्टिच हो चुका है। इसमें बहुत ही खूबसूरत पफ कटोरी चोली वाला पार्ट हमारा स्टिच हो गया है। तो एक साइड का 4 टक्स वाला पार्ट हमने स्टिच कर लिया है। चलिए इसी तरीके से जैसा हमने एक साइड का पार्ट स्टिच किया है 4 टक्स का पार्ट, उसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी 4 टक्स स्टिच करेंगे। दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए, प्लेट बराबर दबी होनी चाहिए। तो एक साइड की प्लेट इस तरीके से स्टिच हो गई हैं। अब जो लंबी वाली प्लेट है उसे भी हम हल्का सा मार्जिन दबाते हुए अंदर साइड की ओर स्टिच कर लेंगे। अभी हमारा आर्म होल साइड वाला पार्ट है टक्स है, उसे भी हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। हुक पट्टी वाली भी प्लेट्स हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड की भी चोली हमारी कटोरी वाला पार्ट स्टिच हो चुका है। अब चलिए हमें स्टिच करना है क्रॉस पट्टी को। तो जो क्रॉस पट्टी हमने अस्तर फैब्रिक के साथ स्टिच की थी यहाँ पे रखते हुए स्टिच कर लेना है। इसे हम पलटाएंगे और पलटाने के बाद ऊपर से डबल स्टिचिंग करते हुए प्रेस मशीन चला देंगे 1/2 इंच का स्पेस रखते हुए। तो देखिए हाफ इंच के स्पेस पर हमने डबल स्टिचिंग के साथ यहाँ पे प्रेस मशीन चला लिया है। तो एक साइड वाले पार्ट पे हमारे क्रॉस पट्टी अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी पार्ट पे क्रॉस पट्टी को अटैच कर लेंगे। ये देखिए बराबर से हमने क्रॉस पट्टी को रखा है और रखते हुए अटैच कर लेना है। ऊपर से हमने प्रेस मशीन भी चला लिया है और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रॉस पट्टी का पार्ट था वो भी हमने कट कर लिया है। तो देखिए दोनों ही साइड का कटोरी वाला पार्ट चोली वाला पार्ट बहुत ही सिंपल खूबसूरत हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमें स्टिचिंग करना है हुक पट्टी और आई पट्टी को। तो ये हमने अस्तर लिया है और अस्तर की छोटी छोटी 2 पट्टियां हमें कट करनी है। 8 इंच लंबाई पे और 3 इंच चौड़ाई पे हमने कट किया है आई पट्टी और हुक पट्टी कट किया है 1.5 इंच चौड़ाई पे 8 इंच लंबाई पे। तो हुक पट्टी को हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हमें अटैच कर लेना आई पट्टी। आई पट्टी हमने लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे अटैच करना है। लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे हमने इस तरीके से आई पट्टी को रखा है और रखते ही अटैच कर लेना है। हल्का सा हमने फोल्डिंग किया है 1 इंच की पट्टी को चौड़ाई देते हुए यहाँ पे स्टिचिंग कर देना है। ये देखिए आई पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब चलिए इसी तरीके से हम हुक पट्टी भी अटैच कर लेते हैं।
तो दूसरे साइड हमें हुक पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पे हुक पट्टी का पार्ट हमने रखा है, पट्टी रखा है और रखते हुए एक नॉर्मल सी स्टिचिंग कर लेना है। इसके बाद हम पट्टी को पलटा लेंगे और पलटाते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो ये देखिए प्रेस मशीन भी हमने चला लिया है। अब चलिए अंदर साइड की ओर इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं पट्टी को, और फोल्डिंग करने के बाद इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी हमने फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग भी कर ली है। इतना करते हुए हमारे दोनों ही 4 टक्स वाले ब्लाउज का दोनों साइड का पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। यहाँ पे देखिए हुक पट्टी और आई पट्टी बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हो गई हैं, और इसका चोली वाला पार्ट भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय में हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग की है। 36 साइज का इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ईजी है। आप इसी मेजरमेंट से किसी भी साइज का चोली ब्लाउज 4 टक्स ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।